ये प्रेजेंटेशन हमने हिंदी में बनाया है। हो सकता है कुछ स्लाइड्स में थोड़ी बहुत फॉन्ट की दिक्कत आ जाए, पर कुछ क्षमा कर दीजिएगा, कहीं शाह का शाह हो जाए या कॉमन दिखने लगे। वो सिस्टम अभी हिंदी में कोई दिक्कत होती नहीं, अभी तक तो नहीं चल रहा, लेकिन अगर कोई हो तो उसको इग्नोर कर लीजिए। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, स्वीडन में सन 1766 में ये सूचना का अधिकार लागू हुआ, यात्रा प्रारंभ हुई। तो ये मैप में जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, ये 98 कंट्रीज में लागू किया जा चुका है। जो येलो दिख रहे हैं यहाँ पर विचाराधीन है, और जो व्हाइट में दिख रहे हैं यहाँ अभी सूचना का अधिकार लागू नहीं। ये दुनिया की स्थिति। नेक्स्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रारंभ से अंत तक निर्धारित करने के लिए अभी तक कोई समग्र नियमावली नहीं बनी। इसके पहले 2 नियमावलियां थी उत्तर प्रदेश में, जो कि 2006 में बनी थी। एक शुल्क नियमावली थी और दूसरी सूचना का अधिकार की जो अपील प्रक्रियाएं आती हैं आयोग के लिए, आयोग की अपील प्रक्रिया नियमावली थी, लेकिन समग्र नियमावली नहीं थी। देखिए, मोटे तौर पर सूचना के अधिकार के लिए 3 प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं, डिमांड साइड, सप्लाई साइड और एडजुडिकेटरी साइड। ये ऐसी समग्र नियमावली है जिसमें तीनों के लिए, यानी जिन्हें सूचना चाहिए, जिन्हें सूचना देनी है और आयोग, तीनों के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। ये तीनों के लिए लाभदायक है, डिमांड साइड के लिए भी, सप्लाई साइड के लिए भी और जो एडजुडिकेटरी साइड है उसके लिए। पूरे देश में ऐसी समग्र नियमावली दूसरी नहीं है। जितनी भी नियमावलियां डिफरेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाई है, जो जितना मैंने अध्ययन किया है, ऐसी समग्र नियमावली अब तक पूरे देश में नहीं है। और समग्र नियमावली नहीं थी, उसके कारण क्या हो रहा था कि आवेदन के निस्तारण में विलंब होता। राज्य सूचना आयोग में अपीलों की भरमार लग गई थी। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में जितने भी राज्य सूचना आयोग हैं, सबसे ज्यादा पेंडेंसी अगर नहीं है तो वो मेरे राज्य में चल रही है। आज की डेट में 54,000 एप्लीकेशन सूचना आयोग में पेंडिंग। आप जरा कल्पना कर लीजिए क्या ठीक। तो उसको भी एड्रेस करने का प्रयास किया गया है कि जो आयोग में अपीलों का निस्तारण है वो भी शीघ्रता से। और दूसरा ये है कि अधिनियम के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ावा मिल रहा है समग्र नियमावली न होने के कारण। ये दुरुपयोग को कम किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, मिसयूज करने वाले लोग हैं, जो दुर्भावनापूर्ण ढंग से काम करते हैं, वो लोग सद्भावनापूर्ण पदों का स्पेस घेर लेते हैं। टाइम तो आपके पास लिमिटेड है, आपका स्पेस अगर गलत लोगों ने घेर लिया तो जिन्हें सही काम करना है उनका स्पेस छीन गया और उससे देश का नुकसान होता है। इसलिए मिसयूज को रोका जाना बहुत जरूरी है। तो नियमावली न होने के कारण, समग्र नियमावली न होने के कारण दुरुपयोग की संभावना बढ़ रही है। आपने भी अनुभव किया होगा। नेक्स्ट, और ये सभी कमियां जो हैं दिसंबर 2015 में पूरी हो गई, जब सूचना का अधिकार नियमावली 2015 3 दिसंबर 2015 को प्रख्यापित हुई। पहली बात, ये नियमावली अधिनियम के तहत सूचना प्रकट पर करने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। सबसे पहला जो उद्देश्य है, ये जो हमारे नागरिक सूचना चाहते हैं उन्हें सूचना प्राप्त करने में आसानी हो, उनके लिए सुगमता हो, ये हमारा पहला उद्देश्य है। और यही हमारा पहला जन सूचना अधिकारी के रूप में यही पहला दायित्व भी है कि हम सूचना उपलब्ध कराएं। गाइडिंग प्रिंसिपल चाहे तो अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, हम आगे जब चलेंगे ये हमारा मार्गदर्शी सिद्धांत होगा। 2 बातें लिखिएगा। पहला तो फिलॉसफी ऑफ दैट, इसको हम भूलेंगे नहीं। मार्गदर्शी सिद्धांत इसलिए लाभदायक होते हैं कि अगर हम मार्ग रखें तो मार्गदर्शी सिद्धांत में फिर से मार्ग पर ले जाता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज मैक्सिमम डिस्क्लोजर एंड मिनिमम एग्जम्पशन। और दूसरा मैक्सिमम डिस्क्लोजर एंड मिनिमम एग्जम्पशन। और दूसरा मार्गदर्शी सिद्धांत हमारा होगा डिस्क्लोजर इज द रूल and exemption is the exception. Disclosure is the rule and exemption is the exception. तो exemption exceptionally ही हम यूज करने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि जहां तक संभव हो सके हम सूचना नागरिक को प्रदान करने का प्रयास करें।
दूसरी नियमावली की जो संरचना है अभी आप देखेंगे, जिसको बनाने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके दिशा निर्देश, विभिन्न न्यायालयों के जो निर्णय है और पिछले एक दशक में जो अनुभव हुआ अधिनियम का कार्यान्वयन करने में, उनका लाभ लेते हुए नियमावली में प्राविधान किए गए। नियमावली अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने और आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रारंभ से अंत तक, ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभ से अंत तक चरणबद्ध और तर्क संगत रूप से स्थापित करनी है, ये विशेषता। और नेक्स्ट, ये नियमावली सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों का परीक्षण कर निर्णय लेने के स्पष्ट आधार और मापदंड निर्धारित करती है। पहले स्पष्ट मापदंड नहीं थे, स्पष्ट मापदंड न होने के कारण अब नियमावली में स्पष्ट आधार और मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके अलावा संबंधित अभिलेखों और सूचना के आवेदनों का व्यवस्थित रख रखाव सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों, जन सूचना अधिकारियों और अपीली प्राधिकारियों के लिए प्रारूप निर्धारित कर दिए गए हैं, ताकि पूरे प्रदेश में प्रक्रियात्मक एक रूपता बनी रहे। ये जो आपको हमने उदाहरण दिए हैं संक्षेप में, इसमें जो प्रारूप, एक तो हमने डिटेल नियमावली दी है, दूसरा जो संक्षेप में उदाहरण दिए गए हैं, इसमें पीआईओ और फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के लिए जो आवश्यक प्रारूप हैं, जो हमारे कार्यालय में चाहिए, वो सब इसमें दे दिए गए अलग से, जो हैंडी बनाया जा रहा है। अब उन प्रारूपों पर ही कार्य करना है, उसमें विचलन अलाउड अब नहीं, क्योंकि निबंध पूरे प्रदेश में प्रक्रियात्मक एकरूपता बनी है। तो अब जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जो प्रारूप आएगा हम वहां भी दिखाएंगे, आपके सामने भी रखेंगे, उन्हीं प्रारूपों पर ही अब कार्य होगा, इसमें विचलन नहीं।